तो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों में। युद्ध में सभी महारथी मारे गए थे। 18 दिन युद्ध हुआ और सभी महारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। अंतिम युद्ध बचा था, वो किसके बीच था? भीम और दुर्योधन के बीच में। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। 100 भाइयों में 99 भाई मारे जा चुके थे। तो अंतिम युद्ध हुआ और अंतिम युद्ध में अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे तो भीम और दुर्योधन में ऐसा युद्ध हुआ कि कोई किसी को हरा नहीं पा रहा। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से कि भगवान एक बात बताओ, ये दुर्योधन मर क्यों नहीं रहा है? भीम इतने बलशाली हैं, गदा का वार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो ये अधर्मी है, अगर भीम धर्म से इसको जीतना चाहेंगे तो नहीं जीत सकते हैं। तो अधर्म को मिटाने के लिए छल करना पड़ेगा। भगवान ने कहा। बोले छल कैसे करना पड़ेगा? बोले कहीं भी इसको गदा का प्रहार करो, टूट फूट हो सकती है, रक्त बह सकता है, ये अचेत हो सकता है, बेहोश हो सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु फिर ये कैसे मरेगा? बोले छल से युद्ध करें और इसकी जंघा पे प्रहार करें। कृष्ण भगवान ने कहा। और जब इस इशारे को भीम ने समझा तो सायंकाल का समय होने जा रहा था और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया वो परास्त हो गया, धरती पे गिर गया। और जैसे ही धरती पे गिरा युद्ध समाप्त हो गया। अभी मरा नहीं है लेकिन अचेत पड़ा है। युद्ध समाप्त हुआ और पांडव सब अपने अपने शिविर में आ गए, खुशी मना रहे हैं कि आज सब मृत्यु को प्राप्त हुए, कोई भी नहीं बचा है। और इधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, देखा कि चारों तरफ कुरुक्षेत्र में लाशें बिछी हुई हैं। जो मांस भक्षण करते हैं जीव, श्वान आदि, वो दुर्योधन को घेर कर चिल्ला रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि दुर्योधन करवटें बदल रहा था, करवटें बदल रहा था, कराह रहा था दर्द से, खून से लथपथ था, सारी धरती लहू लुहान थी और उन श्वान आदि जानवरों से बचने का प्रयास कर रहा था क्योंकि खड़ा हो नहीं सकता था, उसकी दोनों जंघा टूटी हुई थी। प्रयास कर रहा था कि मुझे कैसे भी कोई बचा ले, कोई आ जाए यहाँ पे। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचा। मुझे थोड़ा सा आप लोग ये बताइए, नहीं तो मैं इसके आगे की कथा बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। कितने लोग जानते हैं कि दुर्योधन कौन था? ये हाथ उठा के बताइए। अच्छा ठीक है, इस कथा को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, इसके पीछे की कथा बताती हूँ, फिर यहाँ से इस कथा को बताऊंगी, फिर समझ में आएगा। द्रौपदी की चीर हरण की कथा को कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, अब मैं यही कथा सुनाती हूँ आपको। ये दुर्योधन वही था जिसने अपने भाई से द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया था। ये दुर्योधन वही था। एक बार की बात है, मैं ये कथा को यहाँ से बोलूंगी, लेकिन अगर इससे पहले की कथा बताऊंगी तो आपके अच्छे से समझ में आएगी। एक बार की बात है, पांडवों ने यज्ञ कराया, तो यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया, तो सभी राजा भेंट आदि लेके आ रहे थे। तो जब हमारे घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो जो उपहार लेके आता उसकी हम लिखा पढ़ी भी तो करते हैं कि किसने क्या दिया, कितने पैसे दिए, ताकि हमें भी तो देना पड़ेगा। करते कि नहीं करते? तो ये जो लिखा पढ़ी का काम था ना, वो किसको दिया गया था? दुर्योधन को। तो दुर्योधन को ये पता चल गया कि पांडवों को भेंट में राजाओं ने क्या क्या दिया है, कितना सोना दिया है, कितना हीरा दिया है,
कौन कौन सी संपत्ति दी गई है, कितने महंगे महंगे सामान दिए गए हैं, उसके पास लिखा पड़ी थी। उसको ईर्ष्या हुई, तो वो अपने घर वापस आया और उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, मैंने उनके वैभव को, उनकी संपत्ति को देखा है, मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत अच्छी कथा है। कहा मुझे इससे ईर्ष्या हो रही, मुझे द्वेष हो रहा, जलन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो भी तो आपके भैया ही हैं, बड़े भाई हैं, ऐसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। बोले नहीं नहीं, हमको हो रही है। तो क्या करना चाहिए? बोले या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और या फिर जुआ खेलने का आयोजन कराइए, पांडवों को बुलाओ और जुआ खिलवाओ। कर्ण और अपने मामा शकुनी से उसने एक सलाह कर लिया कि पांडव जुआ खेलने के लिए आए तो मामा पासा आप डालना और नकली पासे डालना, इससे वो हार जाएंगे, उनकी संपत्ति का हम सब हरण कर लेंगे। ये उसके विचार थे। तो आज पहले तो उन्होंने समझाया, जब नहीं माने तो पुत्र प्रेम में पड़ के धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलवाया। और जब पांडव आए उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि तातश्री आपने हमें क्यों बुलाया है? तो उन्होंने कहा कि जुआ का आयोजन है और दूर दूर से राजाओं को बुलाया है, बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है, तो तुम कौरव और पांडव आपस में मिलकर जुआ खेलो। तो उसमें शर्त क्या होगी? बोले जो जीत जाएगा उसे राज्य मिलेगा और जो हार जाएगा उसे वनवास मिलेगा। अब पहले क्या नियम था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। अब जुआ का आयोजन हुआ तो दुर्योधन की तरफ से पासे कौन डाल रहा था? शकुनी मामा। और इधर से पांडव युधिष्ठिर खेल रहे थे, इधर 5 पांडव थे और उधर 100 कौरव थे और उनके साथ कर्ण और शकुनी मामा भी था। तो छल करके पांडवों की कौरवों ने सारी संपत्ति का हरण कर लिया, सारी संपत्ति को दांव पर लगा दी और हर बार हारते गए। अब अंत में कौन बचा? द्रौपदी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप लोग वनवास दीजिए, घर से निकाल दीजिए, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो शकुनी ने कहा कि अभी तुम्हारे पास वो है जिससे हो सकता है कि हारा हुआ सब तुम्हें वापस मिल जाए। शकुनी ने ये कहा। तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे पास क्या है? तो कहा कि ऐसा तुम्हारे पास वो है, अगर तुम विचार करो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा मामा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस समय मैं दुखी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है, उसको दांव पे लगाइए। अब कहते हैं देखिए आप कितने भी भक्तिमान हैं, आपके जीवन में कितना भी राम नाम का जाप है, ध्यान रखिएगा अगर गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत का साथ करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। और बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तब मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो आज क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि द्रौपदी को दांव पे लगा दो। इन्होंने सोचा, न विचारा, न देखा, न भारा, न आपस में भाइयों से डिस्कस किया, कुछ भी नहीं किया। बस कहा कि ठीक है मैं आखिरी दांव खेलता हूँ और जुए में द्रौपदी को भी दांव पे लगाता हूँ। और इन्होंने जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाया, उधर से नकली पासे डाले गए और ये द्रौपदी को भी हार गए। जब ये द्रौपदी को हार गए तब दुर्योधन ने कहा कि तुम पांचों मेरे दास हो और द्रौपदी भी मेरी दासी है। और दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। पहले तो दासों को भेजा, जब उनके कहने पे द्रौपदी नहीं आई तब कहा कि जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ और उनको निर्वस्त्र करिए और मेरे पास बिठाइए। ये दुर्योधन ने कहा। ये महाभारत आप लोग पढ़िएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। तो द्रौपदी ने कहा कि जब ये दुशासन गया तो द्रौपदी ने कहा कि देखो मैं एक वस्त्र में हूं और इस समय सभा में जाने की स्थिति में नहीं हूं, और वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने कभी मेरा मुख नहीं देखा है, तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं जा सकती हूँ। द्रौपदी ने ये कहा। तो दुशासन ने कहा कि अब तुम इस घर की बहू नहीं हो, इस घर की रानी नहीं हो, अब इस घर की दासी हो
और दासी को तो जो आज्ञा दी जाती है उसको वो काम करना पड़ता है। जब द्रौपदी ने थोड़ा क्रोध दिखाया, उनको पता नहीं था कि सामने घटना क्या घट चुकी है, मेरे पति हमको हार चुके, उनको ये पता नहीं था। तो उसी समय दुशासन ने उनके केशों को पकड़ा, उनके बालों को पकड़ा। जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी सुंदरता का वर्णन लिखा गया है। तो उसमें लिखा है कि द्रौपदी के केस बड़े सुंदर थे, वो देखने में कृष्ण भगवान की तरह थी, आंखें उनकी कमल की तरह थी, सांवला उनका शरीर था। तो उनके केशों को पकड़ा और घसीटता हुआ उस सभा में लेके आया। और दुशासन से दुर्योधन ने कहा कि इनको वस्त्रहीन कर दो। कहा दुशासन, इनको वस्त्रहीन करके और मेरे पास बिठा दो, क्योंकि ये इस घर की दासी है। इस तरह उन्होंने अपने घर की बहू का, अपनी भाभी का अपमान किया। और जब कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान की सखी थी द्रौपदी, और उन्हीं का वो भजन करती थी, उनको अपना सब कुछ मानती थी। और जब इस तरह दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी तो वो सारी खींचने लगा। द्रौपदी उस सभा में चिल्ला रही है, भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र से, द्रोणाचार्य जी से, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, उन सब से निवेदन कर रही थी कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरी सारी खींची जा रही है, आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए। उस सभा में किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की, किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की। उन्होंने अपने पतियों से भी कहा कि जब आपने जुए में मुझे दांव पे लगाया था तो मुझसे पूछा था, जो स्वयं हार चुका है उससे मुझे दांव पे लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन से कहा, नकुल सहदेव भीम से कहा कि मैं केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं हूं, आप चारों की भी पत्नी हूं। तो जब इन्होंने मुझे दांव पे लगाया, क्या आप लोगों ने स्वीकृति दी थी? आप लोगों ने भी हाँ किया था। लेकिन जब पांचों पति अपने आप को हार चुके, वो सर झुकाए बैठे, वो बोले क्या? जब दुशासन सारी खींचने लगा तो इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी इनको समझ में नहीं आया। दोनों हाथों को उठाया और भगवान से कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, कौरवे परिभूता, किम न पश्यसि केशव। भगवान से कहा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, आपकी तो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं ना, आप तो इतनी दूर से मेरी रक्षा कर सकते हो, मेरे प्राणों को बचा सकते हो, आप मेरी रक्षा करिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, आप मेरा सम्मान रखिए। इस सभा में राजाओं के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, गुरुजनों के सामने हमें निर्वस्त्र किया जा रहा है। मैं इस संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगी? इतिहास का वो पन्ना मलिन हो जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि पांडवों की बहू को, पांडवों की पत्नी को सभा में निर्वस्त्र किया गया था। जब ये दोनों हाथ उठा के कृष्ण भगवान को पुकारा, किम न पश्यसि केशवा, क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपकी सखी, आपकी भक्त सभा में अपमान किया जा रहा है, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा है, आपको दिखाई नहीं देता है? तो भगवान, अगर उसमें पढ़ेंगे तो भगवान लेटे हुए थे, रुक्मिणी जी के पास में लेटे हुए थे, और ये बात उन्होंने रुक्मिणी को भी नहीं बताई कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। जैसे ही द्रौपदी की आवाज गई, पीड़ित आवाज, कृष्ण भगवान ने सुनी कि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर मुझे पुकार रहा है, और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। वो दिखाई किसी को नहीं दिया द्रौपदी के अतिरिक्त, और चीर पे चीर बढ़ाया, दुशासन चीर खींच नहीं पाया, अंत में बेहोश हो गया। और बेहोश होके कहने लगा कि मतलब सारी के बीच में नारी है या नारी ही की सारी है? पूरी सारी में ही नारी बनी है या नारी ही सारी है? ये समझ में नहीं आ रहा है। और आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि जब इस ईश्वर की शक्ति को देखा तो द्रौपदी से कहा कि बेटी कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने पहले वरदान में मांगा कि जो हमारे पति जुए में संपत्ति को
अपने आयुध धनुष बाण गदा आदि को हार चुके हैं, राज्य को हार चुके हैं, ये इनको वापस मिल जाए। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया जो दुर्योधन के पिताजी थे कि बेटी ऐसा ही होगा, और दूसरे वर में मांगा कि ये दासत्व से मुक्त हो जाएं, दास बना लिया गया था ना, तो कहा कि इससे मुक्त हो जाएं, तो उन्होंने वो भी वर दिया। इसके बाद ये मुक्त हुए। उसी सभा में भीम, जो पंच पांडवों में एक पांडव भीम भी थे, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस दुशासन की छाती को चीरकर मैं लहू नहीं पी लूंगा, तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? कि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। हम लोग अब तक सुनते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि द्रौपदी ने ये कह दिया था कि अंधे के बच्चे अंधे ही होते हैं। कितने लोगों ने ये वाक्य सुना है कि इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ? आप महाभारत को पढ़िएगा, महाभारत में ये नहीं लिखा है। द्रौपदी ने ऐसा नहीं बोला है कि अंधे के बच्चे अंधे होते, ऐसा नहीं बोला है। हम क्या है ना कि आधी अधूरी जानकारी देते हैं। महाभारत में मैंने पढ़ा है, ये विषय नहीं लिखा है। अब कहीं और लिखा हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन महाभारत में मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। द्रौपदी ने ऐसा वाक्य बोला ही नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों के अत्याचार करने की वजह से। महाभारत का युद्ध हुआ था द्रौपदी का अपमान करने की वजह से। और जब जब इस धरती पर ऐसा अपमान किया जाएगा तो ऐसा ही महाभारत होगा, क्योंकि हर किसी के सम्मान होता है, हर किसी की इज्जत होती है। पांडवों का अगर वो राज्य छीन लेते तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। वो हुआ द्रौपदी के अपमान करने की वजह से। कहते हैं ना कि मनुष्य के बर्बादी के दो ही कारण हैं, पहला स्त्री का अपमान और दूसरा अभिमान। अगर आप इसके उदाहरण में देखेंगे तो देख लो, रावण, कौरव, कंस। रावण ने माता सीता का अपमान किया था, परिणाम क्या हुआ? विध्वंस। सोने की लंका मिट्टी में मिली। कंस ने अपनी बहन देवकी का अपमान किया था। और अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो भगवान ने मारा, उसके बालों को पकड़ा और घसीटा और लोगों को दिखाया कि जो स्त्रियों का अपमान करता है उसका ये परिणाम होता है। कौरवों ने क्या किया था? अपने ही घर की बहू को, अपने ही बड़े भाई की पत्नी को अपमानित किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? विध्वंस। पंच पांडवों में एक भी नहीं मरा और 100 कौरवों में एक भी नहीं बचा। मैंने आपसे कहा था ना कि जीवन जीना भी एक कला है। लोग महाभारत पढ़ने से डरते हैं, कहते हैं महाभारत पढ़ने से महाभारत होती है। भैया, महाभारत न पढ़ने से महाभारत होती है। महाभारत हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप दुर्योधन के चरित्र को पढ़ेंगे, वो अच्छा लगेगा तो दुर्योधन बन जाएंगे। आप अर्जुन के चरित्र को पढ़ेंगे तो आप अर्जुन बन जाएंगे। वेद वेदांत का ज्ञान करने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। दुर्योधन को भी था। भगवान का दर्शन करने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। दुर्योधन ने भी भगवान का दर्शन किया था। भगवान को की प्राप्ति तो आत्मनिवेदन से होती है, धर्म के पथ पे चलने से होती है। तो ये कथा समझ में आई। अब उस कथा को समझिए जो मैंने बोला था। दुर्योधन को भीम ने मारा और वो खून से लथपथ होकर धरती पे पड़ा था। तो अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि भाई, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य देखा, लाखों लोगों का कारवां आपके साथ चलता था, लाखों लोगों की भीड़ आपके साथ थी, प्रजा में आपका सम्मान था, और आज वो राजा जमीन पे पड़ा है, रक्त से सना हुआ। अब इतने पर भी देखिए उसको ये भान नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया इसलिए मेरी ये हालत हुई।
अगर गलती मान लेता शायद उस समय भी भगवान उसका उद्धार कर देते। नहीं, उसने कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा दुख रहा और आज भी है। क्या? कि पांडव 5 भाई थे, उन 5 में एक भी नहीं मरा है, और हम कौरव 100 भाई थे और हम भाइयों में आज एक भी नहीं बचा है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप अगर मुझे अपना माने, मुझ पर विश्वास करें, तो मेरा इस रणभूमि में तिलक कर दीजिए और मुझे सेनापति मान लीजिए। मैं एक पांडव तो क्या 5 पांडवों को मार दूंगा। पांडव और कौरव आपस में भाई भाई थे, जैसे चाचा ताऊ के बेटे होते हैं ना, ऐसे थे। तो उसने सोचा कि शायद ये कार्य कर सकता है। तो उसने कहा ठीक है मित्र, मैंने तुमको अपना विश्वास भी किया, तुमको अपना माना, और तुम जाइए ये मेरा कार्य करके लाइए। उसी समय वो शिविर में जाता है जहां पर अर्जुन ठहरे हुए थे। तो महाभारत का अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय कृष्ण भगवान कौरवों की माता गांधारी के पास बैठे हुए थे। दुर्योधन की जो मैया थी ना गांधारी, वहां पे बैठे हुए थे। उसके बाद विदुर आदि से बातचीत की। तो जैसे ही ये मारने के लिए जा रहा था तो कृष्ण भगवान वहां से चले और कहा कि मुझे पांडवों के पास जाना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने उन्हें मारने का प्लान बनाया है। अब इस बात से समझिए भगवान हमारी हर बात को सुनते हैं, इस बात से समझिए। तो भगवान वैसे इधर आते और पांडवों से कहा कि ऐसा करिए, अब विजय श्री को प्राप्त हंस का दर्शन कराएंगे, थोड़ा सा घुमा के लाते हैं। ये भगवान ने कहा आज तो भाई खुशी का दिन है, क्योंकि तुमने युद्ध को जीत लिया, राज्य अब तुम्हें मिलेगा, जीत तुम्हारी हुई है। तो भगवान पांडवों को तो लेकर जाते हैं। और इधर क्या हुआ कि पांडवों की सैया पर पांडवों के 5 बेटे सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया और उसने देखा न भरा, उसको लगा कि ये पांडव ही हैं, 5 बेटों की गर्दन काट दी और 5 बेटों की गर्दन काट के सबके शीश इकट्ठे किए और दुर्योधन के पास में कुरुक्षेत्र में जाता है और कहा कि मित्र आप कह रहे थे कि एक पांडव अगर मर जाए तो मैं आखिरी श्वास चैन से ले लूं, देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। तो वो बहुत खुश हो गया कि भाई 5 पांडव मारे गए हैं। और जैसे ही उसने शीश दिखाया तो बोला कि मुझे भीम का शीश दिखाओ, कि जिन्होंने उसकी जंघा तोड़ी थी, बोले भीम का शीश दिखाइए। और जैसे ही भीम का शीश दिखाया गया तो उसने जोर से कस के दबाया, और जब कस के दबाया तो वो जो शीश था वो दबने लगा। तो उसको लगा कि 10,000 हाथियों का बल था, वो व्यक्ति ऐसे तो नहीं मर सकता, जिसको कोई महाभारत के युद्ध में हरा नहीं पाया उसका सर ऐसे दब तो नहीं सकता। जब उसने गौर से देखा तो देखा ये भीम का बेटा है। जब ये देखा तो कहा कि अरे दुष्ट, तूने तो मेरे कुल में कोई मारने वाला भी नहीं छोड़ा, पितरों का तर्पण कैसे होगा? मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था, पितरों का तर्पण कैसे होगा? मेरे कुल में तो कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। ये जो श्राद्ध आदि आप लोग करते हो ना पितरों के निमित्त, ये सब उनको मिलता है। जब इस प्रकार रोया तो मतलब पहले उसको खुशी हुई, फिर उसको शोक हुआ, और ऐसे करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अश्वत्थामा जान गया कि अब अर्जुन हमें नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से सुनना ये कथा। जब जान गया तो उसने भागना प्रारंभ किया, और जब भागना प्रारंभ किया तो इधर अर्जुन आए शिविर में लौट के। जब द्रौपदी ने देखा कि 5 बेटों को मार दिया गया है, धड़ तो पड़े हुए थे, पूरा शिविर रक्त में सना हुआ था, लेकिन ये शीश नहीं थे एक भी बेटे के। चीत्कार मची हुई है, शिविर में रुदन हो रहा है।
सब द्रौपदी को समझा रहे हैं। जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने कहा कि पुत्रों की हालत किसने की है? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये हालत तो अश्वत्थामा ने की है, जो तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और उसी समय अर्जुन ने भगवान से कहा कि केशव रथ निकालो, मैं अश्वत्थामा का पीछा करना चाहता हूं और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो द्रौपदी कहेगी वो करूंगा। ये कहा। भगवान ने रथ निकाला। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। कितने लोगों को पता है? सारथी बने थे ना। अब सोचो भगवान और अर्जुन का कैसा रिश्ता होगा कि वो सारथी बने। रथ को निकाला और अश्वत्थामा के पीछे पीछे गए। जब अश्वत्थामा ने सोचा कि हम बच नहीं पाएंगे तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा। भगवान से अर्जुन ने कहा कि ये भयंकर अग्नि हमारे पास आ रही है, ये क्या है? तो भगवान ने कहा प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उसके ब्रह्मास्त्र को शांत किया और इसको पकड़ लिया, रस्सियों से बांध लिया और बांधकर शिविर में लेके आए। शिविर में लेके आए, द्रौपदी से कहा कि ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। और जब द्रौपदी ने देखा तो वामस स्वभावा कृपया ननामचा, दोनों हाथ जोड़ के गुरुपुत्र अश्वत्थामा की चरणों में प्रणाम किया। इस बात से क्या समझ में आया? ऐसे समझिए, जिसने आपके किसी हितैषी को मार दिया हो, किसी आपके परिवारीजन को मार दिया हो, आप उसे मारेंगे या प्रणाम करेंगे? बताइए। आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बाद में चाहे जो सजा हो। लेकिन द्रौपदी ने आज प्रणाम किया और अर्जुन से कहा कि मुच्चिताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। पहले तो ये गुरु का पुत्र है और ये ब्राह्मण का बालक है। शास्त्रों में ब्राह्मणों की पूजा तो बताई गई है, उनका सम्मान करना तो बताया गया है, उनको मारना नहीं बताया है। अगर ब्राह्मण देव का आचरण अच्छा नहीं है तो भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मारने का विधान नहीं है। और जो ब्राह्मणों पे हाथ उठाता है, उनकी हत्या करता है, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जिस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाना बहुत कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ब्राह्मण देव को ही नहीं मारना चाहिए? देखिए, हत्या किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो और चाहे भी कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई छोटे से चींटी से लेके हाथी तक कोई भी जीव हो। हत्या करना पाप नहीं, महापाप है। आपको भी भगवान ने बनाया है, उनको भी भगवान ने बनाया है। आपके भी भगवान है, उनके भी भगवान है। तो अगर ऐसा करोगे तो इस संसार में भी दंड मिलेगा और उस संसार में भी नरक मिलेगा, ये सच है। तो द्रौपदी ने कहा कि ये ब्राह्मण बालक है और गुरु का पुत्र है, मानना नहीं चाहिए। जिन गुरु से आपने वेदों का ज्ञान लिया, शस्त्र ज्ञान लिया, उन गुरु के बालक की आप हत्या कैसे कर सकते हो? जब ये बहुत वार्तालाप हुआ काफी देर तक, तो उस समय उन्होंने कहा कि इसकी जो माँ है ना, माँ रोदी 10 जननी गौतमी पति देवता। आज मेरे बालक इस दुनिया में नहीं है ना, तो मेरे दिल में बड़ी तकलीफ है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो पीड़ा, जो दर्द आज मुझे हो रहा है वो किसी और को हो, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आप कहते तो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो आप एक शर्त मेरी मानिए कि इसको मारने से मेरे 5 बेटे अगर जीवित हो जाएं तो मार दीजिए। अर्जुन ने कहा ये तो संभव नहीं है। बोले ये संभव नहीं है तो जो अपराध इसने किया है वो अपराध आप नहीं कर सकते। हे आर्यपुत्र, ये अपराध आप नहीं कर सकते। हम लोग ये तो कहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पे हैं, ये तो खूब कहते हैं। देखिए, धीरज, धर्म, मित्र और नारी,
आपतकाल परखिए चारी। आप में कितना धर्म है, कितना धैर्य है, ये उस समय परखिए जब कोई विपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। ऐसे तो हम सब कह देते हैं, जब किसी परिस्थिति का सामना करो उस समय अगर आपका धैर्य बरकरार है तब आप मानिएगा कि आप धर्म के पथ पे हैं। तो आज अर्जुन को भगवान ने मुस्कुराते हुए इशारा किया और कहा, अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदार हरा। कि ब्राह्मण कितना भी अदम हो, कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन मारने का विधान नहीं है। लेकिन हाँ, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान ने अर्जुन को फंसा दिया। कहते ना, कृष्ण भगवान की चाल भी टेढ़ी, खड़े भी टेढ़े होते हैं और उनकी लीला भी टेढ़ी, उनकी बातें भी टेढ़ी। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आप 1-2 अध्याय के बाद में आपका दिमाग घूम जाएगा कि एक ही बात को भगवान कभी ऐसे कहते तो कभी इधर से कहते हैं। अर्जुन का भी दिमाग घूम जाता। कभी कहते हैं कि अर्जुन देखो, तुम कर्तव्य पालन करो। महाभारत के युद्ध में जब गीता का ज्ञान दिया, कर्तव्य पालन करो, कर्म करो, कर्म करना श्रेष्ठ है। कभी कहते हैं कि तुम ये करो, ये करना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कहते हैं कि केशव, मुझे करना क्या चाहिए, पहले मुझे ये बता दो, पहले डिसाइड कर लो कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो आपका दिमाग घूम जाएगा भगवान की बातों में। तो यहाँ भी भगवान ने घुमा दिया कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन सोच रहे क्या करें, क्या करें। अच्छा, आतताई किसे कहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं आतताई किसको कहते हैं? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापः क्षेत्रदारा हरश्चैव सडैते आततायन। देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जो किसी के सामान में, किसी के घर में आग लगा देता है वो कौन है? आतताई। इस शास्त्र की भाषा है आतताई। जो किसी को जहर दे के मार देता है वो कौन है? आतताई। जो छोटी मोटी बातों पर ना शस्त्र उठाता है, झगड़ा करता है, वो आतताई की श्रेणी में आता है। जो किसी के धन का हरण करता है, किसी की भूमि का हरण करता है, किसी की पत्नी का हरण करता है। सबकी समझ में आया? दोबारा बताऊं? हाथ उठाइए, कितने लोगों की समझ में आया? वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर से सुन लीजिए, मैं बता दे रही हूँ एक एक शब्द में। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापः क्षेत्रदारा हरश्चैव सडैते आततायन। जो किसी के घर में आग लगाता है, पहले नंबर पे, किसी को जहर देके मारता है, बेवजह शस्त्र उठाता है, किसी के धन का हरण करता है, मतलब चोरी करना, किसी की भूमि का हरण करता है, किसी के प्लॉट पे या खेत पे कब्जा करना, और किसी की पत्नी का हरण करता है, किसी भी बहन को, किसी भी माता को चुरा लेना, उसका अपहरण कर लेना। जो 6 प्रकार के लोग हैं आतताई की श्रेणी में आते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस तरह के स्वभाव के लोगों को अगर दंड दिया जाए, कानून की तरफ से दंड दिया जाए, और अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति है वो दंड दे सकता है। भाई, हमारी सरकार कैसे चलती है, प्रदेश में, देश में, किसको अधिकार है दंड देने का? तो ऐसे लोगों को अगर दंड दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता है। तो यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। और इसने क्या किया था? कोई झगड़ा भी नहीं था, कोई बात भी नहीं थी, और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। उसी समय इसको क्या किया कि छोड़ दिया गया। अर्जुन ने छोड़ दिया, इसके मस्तक से मणि निकाल ली और कुरूप बनाकर
शिविर से धक्का मार के भगा दिया। और कृष्ण भगवान ने इसको श्राप दिया। वो क्या दिया कि 3000 वर्ष तक इस धरती पे तुम भ्रमण करोगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और ये जो मणि यहाँ पे लगी हुई थी, जो उसको जन्मजात मिली थी, तो ये मस्तक को चीरा था, किसी औजार से, हथियार से मणि को निकाल लिया गया था। वो मणि क्या थी कि उसको शक्ति प्रदान करती थी। उससे उसको नींद में कोई विघ्न नहीं था, भूख की कोई परवाह नहीं थी, बीमारी उसको लगती नहीं थी, और उससे उसको ताकत मिलती थी। तो वो मणि निकाल ली गई, उसको तेजहीन कर दिया गया। तो भगवान ने कहा कि इस धरती पे 3000 वर्ष तक तुम ऐसे ही डोलोगे, घूमोगे, गंदे स्थानों पे रहोगे, तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो तुम्हारे ये जख्म हुआ है ना, ये एक समय के बाद में गल जाएगा, सड़ जाएगा, जिससे दुर्गंध आएगी। तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, और इस दुर्गंध को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये भगवान ने उसको श्राप दिया। आपने थोड़ा बहुत सुना होगा ना, कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ऐसा सुना होगा, मुझे पता है, सबने सुना होगा। तो ये श्राप देके उसको छोड़ दिया गया। देखिए, किसी व्यक्ति को मार दो तो थोड़ी देर के लिए उसे दुख होता, प्राण त्यागे क्षणम दुक्कम और मान भंगे पुनः पुनः। अगर किसी को अपमान करके छोड़ दो ना, तो वो जब जब अपने आप को आईने में देखता है ना, उससे अपने किए हुए कर्म याद आते हैं। मान लो किसी का कहीं कहीं ऐसे कानून है ना, तो कोई गलत करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, और उसको छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं देश में ऐसे कानून है। तो वो जब जब अपना हाथ देखेगा, अपना पैर देखेगा, तो उसको याद आएगा ना। ऐसे ही इसको अपमान कर दिया गया और इसकी मणि को निकाल लिया गया। तो भगवान ने कहा कि जब जब अपने को देखेगा, जब जब अपने आप को आईने के सामने लेकर जाएगा, तो इसको अपने किए हुए कर्म याद आएंगे। ऐसा करके निकाल दिया गया। उसके बाद में इधर क्या हुआ कि कहते हैं ना कि व्यक्ति अपना कभी स्वभाव नहीं छोड़ता है। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ पे छोड़ दिया, इससे कि जो बालक है इसके गर्भ में नष्ट हो जाए। उस बालक को भगवान ने पुनः जीवित किया और इसके बाद द्वारिका की ओर जाने लगे। अच्छा, ये कथा कितने लोगों को समझ में आई? जरा हाथ उठा के बताओ। सारे लोगों को? सच्ची में? बड़े समझदार आप लोग। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। बहुत समझदार लोग हैं, और मैंने भी समझाने के लिए बहुत परिश्रम किया कि समझ में आनी चाहिए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,